तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बजट इकोनॉमिक सर्वे में किस तरीके से लॉकडाउन इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया गया है और जो बेसियन स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करी गई थी। अब बजट इकोनॉमिक सर्वे में एमएसएमई सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया है कि किस तरीके से सेक्टर इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो एमएसएमई सेक्टर है। इस सेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है और कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे काफी ज्यादा हिट हुआ था, तो आत्मनिर्भर पैकेज, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में एमएसएमई सेक्टर के बारे में क्या बोला गया, कौन सी स्कीम्स हैं, वो सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। ये वाला वीडियो देखने के बाद एमएसएमई की काफी सारी स्कीम्स के बारे में आपको पता चलेगा जो आपको मेंस और इंटरव्यू में हेल्प करेगी और प्री में तो करेगी ही करेगी। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मेरा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी यूट्यूब वीडियोस के अपडेट्स आते हैं उधर मिल जाएंगे। अनअकैडमी पे 12 फरवरी से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2022-2023 के लिए। मतलब कि ये जो बैचेस रहेंगे ये वीकेंड बैचेस रहेंगे जिसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस पूरा होगा और ये बैचेस बाइलिंगुअल और इंग्लिश भाषा में रहेंगे। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो है इधर क्लासेस लेंगे, डाउट रेजोल्यूशन, प्री और मेंस के जो है क्वेश्चंस होंगे, मॉक क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एजुकेटर। 2 साल का भी बैच आ रहा है अनअकैडमी पे जो कि 2023 के लिए रेलेवेंट है, जहां पे अगेन सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स इन्वॉल्व होंगे इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। यहां पे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी अलॉन्ग विद प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्री और मेंस की पूरी कवरेज रहेगी और साथ के साथ मॉक क्वेश्चंस, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, और 2 साल हैं तो फिर सिलेबस का रिवीजन भी कवर होगी। राइट तो साथ के साथ 12 फरवरी से ही अपना एनसीईआरटी का भी एक बैच आ रहा है जिसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास तक की कवर कराई जाएंगी अलॉन्ग विद फुल लेंथ टेस्ट ऑफ एनसीईआरटीज। सो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करें रेफरल कोड लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले सरकार ने क्या करा, एमएसएमईज की नई डेफिनेशन लाए। डेफिनेशन का मतलब होता है कि हम एमएसएमई एग्जैक्टली बोलेंगे किसे, किस कंपनी को, किस फर्म को हम एमएसएमई बोल सकते हैं। पहले क्या होता था कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन थी एमएसएमईज की वो अलग हुआ करती थी। सर्विसेज के एमएसएमईज की डेफिनेशन अलग थी, मैन्युफैक्चरिंग के एमएसएमईज की डेफिनेशन अलग थी। अब सरकार ने बोला कि ये जो अलग अलग डेफिनेशन है इसको हम खत्म करते हैं। साथ के साथ यहां पे जो क्राइटेरिया होता है उसको भी चेंज किया गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एमएसएमई बन सकें और उसका फायदा उठा सकें। कहने का मतलब है माइक्रो एंटरप्राइज किसे बोला गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में। अब देखो कॉमन क्राइटेरिया यहां पे सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, इधर कॉमन क्राइटेरिया है। तो माइक्रो एंटरप्राइज किसे बोलते हैं, ऐसी कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 1 करोड़ से कम की, 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम का है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम की, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम का, ऐसी कंपनी को बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। ऐसी कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उसे बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। और ऐसी कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट मशीनरी में, इक्विपमेंट में, फैक्ट्री में, जिसकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, ऐसी कंपनी को बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। बेसिकली पहले क्या था कि जो कंपनीज की टर्नओवर कम थी सिर्फ उन्हीं को ही एमएसएमई माना जाता था। सरकार ने क्या करा, यहां पे टर्नओवर वाले कॉलम में ये अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एमएसएमई की डेफिनेशन में आ सकें। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो एमएसएमई की डेफिनेशन में इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि एमएसएमईज को काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी मिलती है बैंक से। कहने का मतलब है पहले जो टर्नओवर का क्राइटेरिया था ये अलग हुआ करता था, सरकार ने इसे रिवाइज करा जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो हैं वो इस डेफिनेशन का फायदा उठा सकें और एमएसएमई की कैटेगरी में आ सकें सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ अदर प्रोविजंस। तो जो कैटेगराइजेशन सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का पहले अलग अलग हुआ करता था, अब सरकार ने इस बार उसे कॉमन कर दिया है। अब समझते हैं, हमने डेफिनेशन वाला कॉलम देख लिया कि किस तरीके से एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज करके कंपनीज को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने और भी कदम उठाए हैं एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला कदम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे एमएसएमईज काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए थे। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो एमएसएमईज होते हैं वो हमारी इकोनॉमी की एक तरीके से बैकबोन है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये लघु उद्योग है। ठीक है, सरकार ने बोला कि ये एमएसएमईज को हम 3 लाख करोड़ रुपए तक के लोन्स देंगे और ये जो लोन्स दिए जाएंगे दे विल बी कोलैटरल फ्री इन नेचर। कोलैटरल फ्री का मतलब होता है कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना। आपको 3 लाख करोड़ रुपए तक के लोन दे दिए जाएंगे बिना कुछ गिरवी रखे। लेकिन ऐसा लोन देने की कुछ कंडीशन है। हमने पूछा क्या कंडीशन है। सरकार ने बोला कि आपका जो अभी करंट लोन होना चाहिए वो कम से कम 25 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। मतलब कि आपका ऑलरेडी लोन चालू है और कम से कम अप टू ज्यादा से ज्यादा वो 25 करोड़ रुपए तक का है। मतलब कि 1 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का लोन है, 50 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, लाइक दैट अप टू ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ का वो लोन होना चाहिए। आपका कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए और वो लोन ज्यादा से ज्यादा 25 लाख का होना चाहिए। मतलब कि ये जो 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा ये दिया जाएगा टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स। जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले रखा है उनको 3 लाख रुपए तक के एडिशनल लोन दिए जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। मतलब कि वो तो हमने एमएसएमई की डेफिनेशन में देख ही लिया। एमएसएमई कौन सी कंपनी है जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। यहां पे सरकार जो है 100% क्रेडिट गारंटी देगी एनबीएफसीज और बैंक्स को, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर। क्रेडिट गारंटी का मतलब होता है सरकार ने बोला कि आप एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए तक के लोन दो, अगर ये पैसा डूबता है तो मैं बैंक्स को और एनबीएफसीज को पैसा दूंगी, ऐसा बोला सरकार ने। इसे बोलते हैं 100% क्रेडिट गारंटी। कि अगर सरकार ने बैंक्स और एनबीएफसीज ने एमएसएमई को लोन दे दिया, अब एमएसएमई ने वो लोन नहीं चुकाया वापस बैंक्स और एनबीएफसीज का, तो सरकार ने बोला कि बैंक्स का और एनबीएफसीज का इस पूरे प्रोसेस में जितना नुकसान होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के हम वो पैसा बैंक्स और एनबीएफसीज को वापस करेंगे। इसे बोले आता है 100% क्रेडिट गारंटी। जितना नुकसान है एक एक रुपया सरकार जो है बैंक्स और एनबीएफसीज को रीइंबर्स कर देगी। तो ये पर्टिकुलर स्कीम दी गई सप्लीमेंट्री क्रेडिट देने के लिए जिन कंपनीज का ऑलरेडी लोन चालू है और लॉकडाउन की वजह से उनके धंधे में काफी ज्यादा मंदी आ गई, उनको पुश देने के लिए कि उनका आउटस्टैंडिंग लोन है और उनकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, ऐसी कंपनीज को कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा जिसकी 100% क्रेडिट गारंटी कर रही है सरकार। ये हो गई पहली स्कीम जिसको आपको ध्यान रखना है एमएसएमई के प्रमोशन के लिए। अब दूसरी स्कीम एमएसएमई के प्रमोशन के लिए स्कीम ऑफ सुबॉर्डिनेटेड डेट। बेसिकली सुबॉर्डिनेटेड डेट का मतलब होता है एक अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, अगर एक कंपनी बंद होती है, आपको पता है कि अगर एक कंपनी बंद हो रही है तो उसमें फिर कंपनी के एसेट्स बेच के बैंक वालों को पैसा चुकाया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन। एक कंपनी का धंधा बंद हो गया, अब उसके जो एसेट्स हैं मशीनरी, जमीन वगैरह, वो सब बेचा जाएगा। उसमें से जो पैसा मिलेगा वो पैसा बैंक्स को दिया जाएगा। जो सुबॉर्डिनेटेड डेट होता है ये अनसिक्योर्ड लोन होता है और इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर कंपनी कल को बंद होती है, कंपनी कल को बिक जाती है, तो सुबॉर्डिनेटेड डेट का पैसा जो है वो बाकी सारी उधारी चुकाने के बाद मिलेगा। मतलब कि एक कंपनी है जिसके 10 लोन चल रहे हैं, 11वां हमने सुबॉर्डिनेटेड डेट दे दिया, कंपनी बिक गई, कंपनी के एसेट्स बेच के हमने पैसा रेस करा। वो जो पैसा रेस करा उस पैसे से पहले के जो 10 लोन है वो चुकाए जाएंगे और उसके बाद सुबॉर्डिनेटेड डेट चुकाया जाएगा। मतलब कि सुबॉर्डिनेटेड डेट का जो नंबर है वो सारे लोन्स में लास्ट में आता है कि कंपनी अगर बिक गई तो पहले जो दूसरे लोन है उनको चुकाया जाएगा और आखिरी में सुबॉर्डिनेटेड डेट का नंबर आएगा। इसे कहते हैं सुबॉर्डिनेटेड डेट, जो कि अनसिक्योर्ड होता है। इसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता, कोई भी कोलैटरल नहीं होता। मतलब कि एक तो कोलैटरल नहीं है, अनसिक्योर्ड, और अगर कंपनी बिकती है तो आखिरी में पैसा रिकवर होगा बाकी दूसरे लोन चुकाने के बाद। मतलब कि सुबॉर्डिनेटेड डेट जो है ये थोड़ा रिस्की डेट माना जाता है। ये ऐसा डेट माना जाता है जिसमें बैंक को जिसने लोन दिया है उसको काफी ज्यादा इधर रिस्क रहता है। इसे कहते हैं सुबॉर्डिनेटेड डेट। ठीक है, तो सरकार ने बोला कि जितने भी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज का मतलब होता है ऐसे एमएसएमईज जिनके या तो एनपीए चालू हैं या फिर
जिनका काफी ज्यादा स्ट्रेस बैलेंस शीट है, मतलब कि उनकी बैलेंस शीट जो है वो ठीक नहीं है, उनकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा खराब है। ऐसी जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं जिनकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा खराब है, सरकार उनको 20,000 करोड़ रुपए तक का सबऑर्डिनेटेड डेट देगी। देखो, जो पिछले वाला लोन था जो हमने देखा था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, वो सबऑर्डिनेटेड डेट नहीं है, वो हमने दिया है एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर। आप यहां पे देखिए कि ये वाला जो हमने लोन दिया है, ये दिया है पुराने लोन के ओवर एंड अबव, और पुराने लोन का कोलेट्रल तो ऑलरेडी आया हुआ है। जो पुराने वाला लोन है ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ का, उसका कोलेट्रल तो ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये वाला जो लोन है ये सबऑर्डिनेटेड डेट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये पुराने लोन के ऊपर ही पैसा दिया जा रहा है, पुराने लोन वाले खाते में ही पैसा जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसे आप सबऑर्डिनेटेड डेट नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो 20,000 करोड़ रुपए की स्कीम सरकार लाई है, ये सबऑर्डिनेटेड डेट है, ये दिया जाएगा उनको जो स्ट्रेस एमएसएमईज हैं, जिनके लोन्स एनपीए में कन्वर्ट हो गए हैं या फिर जिनकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा खराब है। यहां पे सरकार ने बोला कि जो मैक्सिमम एक कंपनी को पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा 75 लाख रुपीस। मैक्सिमम जो लोन दिया जाएगा एक कंपनी को इस 20,000 करोड़ रुपए में से, वो दिया जाएगा एट मैक्स 75 लाख रुपीस। मतलब कि पिछले वाला जो लोन था वो दिया गया कंपनी को पुश देने के लिए कि लॉकडाउन के टाइम पे मंदी आ गई। ये वाला लोन पर्टिकुलरली उन एमएसएमईज को दिया जा रहा है जिनका एकदम ही ठप पड़ा है और जो बंद होने के कागार पे हैं, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, ये उनको दिया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, इनको 75 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ये सबऑर्डिनेटेड डेट के अंडर, जो कि कोलैटरल फ्री होगा, और ये दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को। यहां पे सरकार जो है पार्शियल क्रेडिट गारंटी दे रही है। देखिए, जो पिछले वाली स्कीम थी, सरकार यहां पे दे रही थी 100% क्रेडिट गारंटी कि अगर बैंक और एनबीएफसी का पैसा डूबता है तो सरकार एक एक रुपया वापस करेगी। लेकिन इस वाली स्कीम में सरकार बोलती है कि हम 100% पैसा वापस नहीं करेंगे, हम पार्शियल पैसा वापस करेंगे, पार्शियल क्रेडिट गारंटी देंगे। तो देखिए फर्क है, यहां पे सरकार भी थोड़ी चौकन्नी हो गई। सरकार को पता है ये सबऑर्डिनेटेड डेट है, पैसा डूब सकता है, अनसिक्योर्ड है, आखिरी में अब मिलेगा अगर कंपनी डूबती है तो सरकार ने इसलिए बोला बैंक्स और एनबीएफसीज को कि हम यहां पे पार्शियल क्रेडिट गारंटी देंगे, 100% की क्रेडिट गारंटी नहीं देंगे। मतलब कि अगर आपका पैसा डूबता है कंपनी में तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलने वाला। सरकार ने बोला कि हम क्रेडिट गारंटी के नाम पे 4,000 करोड़ रुपए दे देते हैं, किसको? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। भारत सरकार के अंडर एक संस्था है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बेसिकली ये जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है ये बैंक्स और एनबीएफसीज को क्रेडिट गारंटी देता है। बैंक ने एमएसएमई को लोन दिया, उस लोन की जो गारंटी है वो कौन लेता है? ये लेता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सरकार ने बोला कि हम इसके खाते में 4,000 करोड़ रुपए गारंटी के नाम का जमा करा देंगे कि अगर बैंकों का लोन डूबता रहता है तो पार्शियल जो है 4,000 करोड़ रुपए में से पैसा जाता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने यह बोला कि मैक्सिमम क्रेडिट गारंटी जो हम दे सकते हैं वो 4,000 करोड़ रुपए की दे सकते हैं, इससे ज्यादा की क्रेडिट गारंटी हम नहीं देंगे। राइट, तो यह थी अपनी दूसरी स्कीम। अब आते हैं तीसरी स्कीम पे। सरकार ने बोला कि हम एक फंड ऑफ फंड बनाएंगे 10,000 करोड़ रुपए का। बेसिकली क्या है, अभी जो दो हमने स्कीमें देखी एमएसएमईज के लिए, एक तो सबऑर्डिनेटेड डेट की और दूसरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की, 3 लाख करोड़ रुपए, और इधर वाली जो 20,000 करोड़ रुपए वाली स्कीम है, वो दोनों है डेट वाली स्कीम। डेट का मतलब होता है उधारी वाली स्कीम, मतलब कि बॉन्ड वाली स्कीम। मतलब कि वो जो एमएसएमई पैसा लेगी उधारी में, उसके ऊपर उसे ब्याज देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर लोन ले रहे हैं तो ब्याज देना पड़ेगा। सरकार ने बोला हम एमएसएमईज को यहां पे एक राहत देते हैं। कैसी? बॉन्ड तो बहुत हो गए, लोन बहुत हो गए, ठीक है, अब हम एमएसएमईज के शेयर्स में भी पैसा लगाना चाहते हैं। अब आपको पता है कि शेयर्स में इंटरेस्ट तो देना नहीं होता। सरकार की सोच यहां पे ये रही कि अगर एमएसएमई लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते रहेंगे तो उनके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन चढ़ता रहेगा, ब्याज की साइकिल
चलती रहेगी। धंधा चले ना चले, सामान बिके ना बिके, गुड्स और सर्विस बिके ना बिके, ब्याज का मीटर तो चालू है, ब्याज की साइकिल तो चालू है। इस वजह से सरकार ने बोला कि ब्याज की साइकिल को रोकने के लिए, इंटरेस्ट लायबिलिटी कम करने के लिए, कंपनी के ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एमएसएमई को पैसा तो दे देते हैं लेकिन इक्विटी के फॉर्म में, शेयर होल्डिंग के फॉर्म में, कि हम आपके एमएसएमई में पैसा लगा रहे हैं, पलटे में आप हमारे को शेयर्स दे दो, जब भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उस शेयर में से हमारे को डिविडेंड देते रहना। यह बोला सरकार ने कि सारा का सारा जो एमएसएमई को सपोर्ट देना है वो लोन के फॉर्म में नहीं देते हैं, थोड़ा सा इक्विटी के फॉर्म में भी दे देते हैं, थोड़ा सा शेयर के फॉर्म में भी दे देते हैं कि जब आपका मुनाफा होगा तब आप डिविडेंड अनाउंस करके हमारे को थोड़ा सा पैसा लौटा देना। यह काफी अच्छा कदम है, काफी इनोवेटिव कदम है जो सरकार ने उठाया। तो सरकार ने बोला कि ऐसे अच्छे एमएसएमईज, हेल्दी एमएसएमईज, जो ग्रोइंग एमएसएमईज हैं, उनमें 10,000 करोड़ रुपए हम शेयर्स के फॉर्म में लगाएंगे। मतलब कि सरकार जो है 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज में इन्वेस्ट करेगी शेयर्स के फॉर्म में। मतलब कि 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदेगी एमएसएमई में। इन 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स के ऊपर एमएसएमईज को इंटरेस्ट पे नहीं करना, सिर्फ डिविडेंड पे करना है। मतलब कि एमएसएमईज को पैसा भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट साइकिल का जो चक्का चलता रहता है वो चलेगा भी नहीं। और सरकार ने ये बोला कि जो एमएसएमईज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हम एनएससी और बीएससी, जो अपनी स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे लिस्ट करवा देंगे। तो ये हो गई तीसरी स्कीम। स्कीम नंबर 4, सरकार ने बोला, आपको पता है कि सरकारी दफ्तरों में अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कैब सर्विस की रिक्वायरमेंट, टेबल की, चेयर की, एलईडी की, पेंट की, वायर्स की, इंटरनेट की, एटसेट्रा। सरकार ने बोला कि जो 200 करोड़ रुपए तक की प्रोक्योरमेंट है हमारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में, पहले क्या होता था, सरकार जो थी वो कहीं से भी प्रोक्योरमेंट कर लेती थी। मतलब मान लो एलईडी बल्ब चाहिए, मान लो वायर्स चाहिए, मान लो यूएसबी केबल्स चाहिए, लैपटॉप के चार्जर्स चाहिए, लैपटॉप के स्पेयर पार्ट चाहिए, पेन ड्राइव्स चाहिए, टेबल्स चाहिए, लैंप्स चाहिए, पेपर चाहिए, इंक चाहिए, पेन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सरकार क्या करती थी, कहीं से भी प्रोक्योरमेंट कर लेती थी। अब सरकार ने बोला हम कौन है, आत्मनिर्भर भारत हैं। मतलब कि मेक इन इंडिया, मतलब कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सामान को पहले ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है जी, दे दो। सरकार ने बोला कि जो 200 करोड़ रुपए तक की प्रोक्योरमेंट होगी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, जो 200 करोड़ रुपए तक का सामान चाहिए होगा, अब से वो फॉरेन कंपनीज को नहीं दिया जाएगा। वो टेंडर 200 करोड़ रुपए तक का गुड्स और सर्विस का सिर्फ भारतीय एमएसएमईज को जाएगा। मतलब कि 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर जो हैं वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से जो निकलेंगे सिर्फ भारतीय एमएसएमईज को दिए जाएंगे। मतलब कि एमएसएमई की सेल बढ़ाने का निंजा टेक्निक है ये। तो बहुत अच्छा कदम है, चौथा कदम जो सरकार ने उठाया। तो देखो, 2 स्कीमें देख ली कि एमएसएमई को लोन किस तरीके से दिया जा रहा है। एक स्कीम देख ली एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग, शेयर फंडिंग किस तरीके से दी जा रही है। चौथी स्कीम देख ली एमएसएमई का रेवेन्यू बढ़ाने की, प्रॉफिट बढ़ाने की, कि टेंडर जो है 200 करोड़ रुपए तक के वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई को जाएंगे, बाहर की फर्म को नहीं जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड, और स्कीमें अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं। टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है। अनअकैडमी पे 12 फरवरी को 3 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 2022 का बैच है बाइलिंगुअल इंग्लिश और बाइलिंगुअल में। इसी के साथ 2023 का बैच है, पूरे 2 साल का बैच, प्री मेंस इंटरव्यू, मॉक क्वेश्चन, सब कुछ एक ही जगह पे कवर होगा, जो 12 फरवरी से बैच आ रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी का एक बैच आ रहा है जिसमें सारी एनसीईआरटी कवर होंगी फुल लेंथ टेस्ट के साथ। तो लेट्स क्रैक इट और ज्वाइन करिए अनअकैडमी यूजिंग माय रेफरल कोड।